नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना एक कहावत है जो हम सबने सुनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाँ बिल्कुल। सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर मुझे लगता है अक्सर लोग इसे गलत समझ बैठते हैं। सही कह रहे हैं आप। वो एक उम्मीद सी बन जाती है कि बस ज्यादा जोखिम लिया, नहीं बड़ा मुनाफा पक्का, और फिर कई बार नतीजा कुछ और ही निकलता है। हाँ वही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो आम लेकिन गलत समझी गई धारणा है, खासकर हमारे जैसे मतलब भारतीय मध्य वर्ग और कामकाजी पेशेवरों के लिए। बिल्कुल, ये फॉर्मूला ना अपने आप में अधूरा है अगर इसे सही कॉन्टेक्स्ट में ना समझें। तो आज का मकसद यही है कि इससे जुड़ी जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें देखें और ये समझें कि इसे स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये गड़बड़ी होती कहाँ है? क्यों लोग इसे गलत समझ लेते हैं? क्या चीज मिस कर जाते हैं? देखिए, इसमें ना कई चीजें हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल, मतलब वो जो ज्यादा रिटर्न का लालच है ना, वो हमें खींचता है। हाँ, जैसे वो मेमे स्टॉक्स या क्रिप्टो का चक्कर आजकल बिना सोचे समझे लोग कूद पड़ते हैं। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि वो ट्रेंड में है। फिर एक कल्चरल बात भी है। कई बार निवेश को ना किस्मत का खेल या जुआ समझ लिया जाता है। अच्छा, मतलब या तो बिल्कुल सेफ खेलो जैसे एफडी। हाँ, या तो सिर्फ एफडी या फिर बिना किसी प्लान के अंधाधुंध रिस्क ले लो। बीच का रास्ता जैसे है ही नहीं। और मुझे लगता है जानकारी मतलब नॉलेज की कमी भी एक बड़ा रोल प्ले करती होगी। रिस्क शब्द तो सब जानते हैं, पर उसके अलग अलग टाइप, जैसे मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। सही कहा। ये सब बारीकियां लोग समझते नहीं और फिर डर या लालच में या किसी की टिप पर फैसले हो जाते हैं। हाँ, वो टिप वाला कल्चर तो बहुत है। और सबसे जरूरी बात, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हाई रिस्क का मतलब सिर्फ हाई रिटर्न की संभावना है, गारंटी नहीं। हाई लॉस का खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। समझ गया। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सोल्यूशन पर। वो पुरानी सलाह है कि सिर्फ एफडी करो या जोखिम उठाओ तो खुल के उठाओ। इनसे हटकर प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? कैसे बैलेंस करें इसे? देखिए, सबसे पहला और मैं कहूंगी सबसे बुनियादी कदम है अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना। रिस्क प्रोफाइल ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। नहीं, आसान है। मतलब अपनी जोखिम सहने की क्षमता को जानना। आपकी उम्र क्या है, आपकी आमदनी, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, अगर मार्केट गिरा तो आप कितना नुकसान आराम से झेल सकते हैं बिना पैनिक किए। अच्छा, मतलब अपनी लिमिट जानना। हाँ, इसके लिए चाहें तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें या ज़रोदा वर्सिटी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छे टूल्स हैं जो एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ खुद को जानना। इसके बाद वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल, वही है दूसरा कदम, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपना पैसा अलग अलग तरह की चीज़ों में बांटना। जैसे कुछ पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में, कुछ डेट में जैसे बॉन्ड्स या एफडी, थोड़ा सोना, शायद रियल एस्टेट भी अगर संभव हो। एक उदाहरण ले तो शायद 50% इक्विटी, 30% डेट, 20% गोल्ड। इससे फायदा क्या होता है? मतलब सब जगह थोड़ा थोड़ा? फायदा ये कि अगर मान लीजिए शेयर बाजार नीचे गया तो शायद आपका सोना या बॉन्ड्स वाला हिस्सा उसे संभाल ले। वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के झटके को कम कर देता है, एक तरह की शील्ड बन जाती है। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक सवाल है, क्या ज्यादा डाइवर्सिफाई करने से रिटर्न कम नहीं हो जाता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जरूरत से ज्यादा फैलाना भी ठीक नहीं। मतलब 50 अलग अलग फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, उसका कोई खास फायदा नहीं। स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सोच समझकर कुछ अलग अलग तरह के अच्छे एसेट्स में पैसा लगाना। क्वालिटी पर फोकस, सिर्फ गिनती पर नहीं। ओके, समझ गया। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और क्या कदम उठा सकते हैं? तीसरा है लर्निंग, मतलब सीखने में समय लगाना। निवेश की बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है। कहाँ से सीखें? कोई आसान तरीका? हाँ, कई हैं। ज़ीरोदा वर्सिटी का मैंने जिक्र किया, वो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों के फाइनेंस सेक्शन, या फिर बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी क्लासिक किताबें। थोड़ा एफर्ट लगेगा, पर ये ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। जानकारी से रिस्क स्मार्ट बनता है। सही बात है, जानकारी ही ताकत है। अच्छा, पर मान लीजिए कोई जानबूझकर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा है किसी नए सेक्टर में, तब क्या? उस केस में लॉस लिमिटर या स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मतलब निवेश करने से पहले ही तय कर लेना कि आप मैक्सिमम कितना नुकसान सहने को तैयार है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा, आप पहले तय कर लें कि अगर ये 15% गिरकर 85 रुपए पर आ गया तो मैं इसे बेच दूंगा, चाहे जो हो जाए।
ये आपको इमोशनल फैसलों से बचाता है और बड़े लॉस से रोकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और वो जो लॉन्ग टर्म वाली बात होती है, क्या वो वाकई काम करती है? हाँ, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म लेंस, खासकर इक्विटी जैसे हाई रिस्क निवेश के लिए कम से कम 5-7 बल्कि 10 साल का नजरिया रखना चाहिए। बाजार रोज ऊपर नीचे होगा, वो उसकी फितरत है। हाँ, वो तो है। लेकिन लंबे समय में वो उतार चढ़ाव अक्सर स्मूथ हो जाते हैं और अच्छे निवेश पर रिटर्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ स्मार्ट तरीके हुए। फिर भी लोग कौन सी गलतियां बार बार करते हैं? कोई एक दो सबसे कॉमन मिस्टेक्स? 2 बहुत कॉमन है। पहली, बिना रिसर्च के टिप्स या ट्रेंड्स के पीछे भागना। किसी दोस्त ने कह दिया या सोशल मीडिया पर देखा और पैसा लगा दिया। क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, कुछ भी। हाँ, ये तो बहुत होता है। और दूसरी बड़ी गलती है डाइवर्सिफिकेशन की कमी। मतलब सारा पैसा एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर में डाल देना। अगर वो सेक्टर या कंपनी डूबी तो आपका सारा पैसा गया। तो कुल मिलाकर हाई रिस्क हाई रिटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सिद्धांत है जिसे समझने की जरूरत है। अपनी क्षमता जाननी है, रिसर्च करनी है और फिर स्मार्ट तरीकों से उसे मैनेज करना है। रिस्क प्रोफाइल, डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म सोच। तो कह सकते हैं कि स्मार्ट रिस्क ही असली कुंजी है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर रिस्क लेना है। एकदम सही। सोचा समझा जानकारी के साथ लिया गया रिस्क ही अच्छे रिटर्न की संभावना बनाता है। बाकी तो फिर जुआ ही है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए संदेश शायद यही है कि अगली बार जब कोई हाई रिटर्न वाला मौका दिखे तो 1 सेकंड रुकें, खुद से पूछें, क्या मैंने इसका रिस्क समझा है? क्या मेरे पास इसे मैनेज करने का प्लान है? हाँ, और शायद आज ही एक छोटा कदम उठा सकते हैं। अपनी रिस्क प्रोफाइल जानने की कोशिश करें या किसी निवेश विकल्प के बारे में थोड़ा और पढ़ें। बस शुरुआत करें। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि रिस्क लेना बुरा नहीं है, शायद जरूरी भी है आगे बढ़ने के लिए, पर बिना तैयारी के जोखिम लेना खतरनाक है। तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आप अपनी सोच में ला सकते हैं जिससे भविष्य में आपका हर रिस्क थोड़ा ज्यादा सोचा समझा हो, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटेड हो?